अरे सुनो, इससे पहले कि हम आज के बड़े सवाल में गोता लगाएं, फटाफट पैसा अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप कोई भी वित्तीय ज्ञान न चुके। चलो अब शुरू करते हैं। यार भास्कर, एक बहुत बड़ी दुविधा में हूं मैं। अभी अभी ऑफिस से 5 लाख का बोनस मिला है और अपना दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि इसका करूं क्या। सोच रहा हूं जो 40 लाख का होम लोन चल रहा है उसका एक हिस्सा चुका दूं या फिर इन पैसों को उठाकर किसी बढ़िया से इंडेक्स फंड में लगा दूं। क्या सही रहेगा? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और अच्छी बात है कि तुम इस पर सोच विचार कर रहे हो। चलो इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहले पहला रास्ता पकड़ते हैं, लोन प्री पेमेंट वाला। देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। तुम्हारा जो 40 लाख का होम लोन है 8.5% पर 20 साल के लिए, पता है तुम उस पर सिर्फ ब्याज कितना भरोगे? पूरे 43.3 लाख रुपए। मतलब लोन से भी ज्यादा तो सिर्फ ब्याज ही है। अब देखो, असली खेल यहाँ शुरू होता है। जैसे ही ये 5 लाख रुपए तुम लोन में डालते हो ना, तुम्हारा लोन का जो टेन्योर है वो 440 महीने से सीधा 197 महीने पर आ जाता है। मतलब समझ रहे हो, तुम लगभग 3.5 साल पहले, 43 महीने पहले लोन फ्री हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, ब्याज पर तुम्हारे सीधे सीधे पूरे 10 लाख रुपए बचेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है, सिर्फ 5 लाख रुपए की प्रीपेमेंट से तुम्हारी जेब में पक्के तौर पर 10 लाख रुपए बच रहे हैं। ये गारंटीड सेविंग है, कोई मार्केट का रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। अरे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सोचो, जब तुम्हारा लोन 43 महीने पहले खत्म हो जाएगा तो जो ईएमआई तुम भर रहे थे वो तो बचेगी। अगर तुम बस उसी ईएमआई को इन्वेस्ट करते रहो तो तुम आराम से 18.7 लाख रुपए का एक और फंड बना सकते हो। मतलब डबल फायदा। वाह, ये तो कमाल है। मतलब 5 लाख लगाए और 10 लाख की पक्की बचत और उसके ऊपर से 18 लाख और कमाने का चांस। तो फिर तो यही बेस्ट हुआ ना? या अगर मैं ये 5 लाख सीधा इन्वेस्ट कर देता तो क्या तस्वीर कुछ और होती? बिल्कुल। चलो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मान लो तुम ये 5 लाख रुपए प्रीपे करने के बजाय सीधा मार्केट में लगा देते हो, तो क्या होता है? देखो, अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो इंडेक्स फंड ने लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि तुम्हें 12% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है, तो तुम्हारे 5 लाख रुपए 15 साल में बढ़कर 27.3 लाख रुपए हो सकते हैं। तो अब दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ प्री पेमेंट से 10 लाख की गारंटीड बचत है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट से 27.3 लाख का पोटेंशियल यानी संभावित गेन है। नंबर तो इन्वेस्टमेंट का बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ गारंटीड और पोटेंशियल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और यही वो सबसे बड़ा लेकिन है, मार्केट का रिस्क। सब कुछ टाइमिंग का खेल है। एक्सपर्ट्स इसे स्टार्ट और एंड पॉइंट बायस कहते हैं। आसान भाषा में, तुम पैसा कब लगा रहे हो और कब निकाल रहे हो, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। ये स्लाइड देखो, सब साफ हो जाएगा। सोचो, तुमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ठीक बीच में 5 लाख इन्वेस्ट किए। 15 साल बाद वो बनते 14.75 लाख रुपए। पर अगर तुमने सिर्फ 1 साल रुक कर 2009 में इन्वेस्ट किया होता, जब मार्केट रिकवर कर रहा था, तो वही 5 लाख 36.5 लाख रुपए बन जाते। ये तो बस किस्मत की बात हो गई। और ऐसा ही होता है एंड पॉइंट बायस। मतलब तुमने 15 साल पैसा रखा और जैसे ही निकालने का टाइम आया, मार्केट गिर गया। याद है मार्च 2020 में क्या हुआ था? तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट से जो गेन है वो संभव है, पर उसका कोई वादा नहीं है। लेकिन लोन प्रीपे करके जो बचत होती है वो 100% असली है। समझ गया भास्कर? मतलब गणित तो साफ है, पर असल जिंदगी के हिसाब से बताओ, वो कौन सी सिचुएशंस है जहां दिमाग लगाना ही नहीं है और सीधा जाकर लोन ही चुका देना चाहिए? बहुत सही सवाल। चलो अब एक फाइनल चेकलिस्ट पर आते हैं। इसे तुम मन की शांति का फॉर्मूला भी समझ सकते हो। इससे तुम्हें फैसला लेने में बहुत मदद मिलेगी। देखो, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां प्रीपेमेंट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। पहला, अगर रिटायरमेंट नज़दीक है तब रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं। दूसरा, अगर कोई महंगा लोन चल रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड का या कोई और हाई इंटरेस्ट लोन। तीसरा, अगर जॉब में थोड़ी अनिश्चितता है। चौथा, अगर तुम घर में अकेले कमाने वाले हो। और हाँ, अगर लोन का टेन्योर वैसे भी छोटा है, जैसे 3 से 5 साल। इन सभी मामलों में सुरक्षा पहले, रिटर्न बाद में। और हाँ, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट फैसला नहीं है। तुम बीच का रास्ता भी चुन सकते हो।
आधा पैसा प्रीपे कर दो और आधा इन्वेस्ट। एक सिंपल सा नियम याद रखो, अपने लोन की ब्याज दर को अपने अंदाज़न इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कंपेयर करो। अगर लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा है तो प्रीपे करो, अगर रिटर्न ज़्यादा मिलने की उम्मीद है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। लेकिन हाँ, क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे लोन हमेशा पहले ख़त्म करो। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब भी तुम्हारे सामने रिस्क, रिटर्न और मन की शांति के बीच चुनाव करने का मौका आए, तो हमेशा मन की शांति को चुनो। यकीन मानो, लंबे समय में यही सबसे फायदेमंद फैसला होता है। तो अगर ये बातचीत अच्छी लगी और फाइनेंस को ऐसे ही आसान तरीके से समझना चाहते हो, तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली बार एक और उलझन को सुलझाने के लिए। तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करो और टेंशन फ्री रहो।